हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तीन कॉलम्स दिए गए हैं। कॉलम 1 है इलेक्ट्रॉन कैरियर, कॉलम 2 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैरिड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कॉलम 3 है गिव्स इलेक्ट्रॉन टू। इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे दिए गए हैं यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए हैं 2, 4, 2 एंड 1। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिव्स टू कॉम्प्लेक्स 3, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम सी एंड ऑक्सीजन। सो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। सो द की कंसेप्ट हियर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। जहां पे प्रोटॉन के ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन होती है। मेनली यहाँ पे NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें प्रेजेंट होता है FMN एंड FES। सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें प्रेजेंट होता है FAD एंड FES। थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसे साइटोक्रोम C रिडक्टेस भी कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम B, FES एंड साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, जिसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है ATP सिंथेस। तो सबसे पहले बात करते हैं NADH के ऑक्सीडेशन की। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। और नेक्स्ट आता है उसका मैट्रिक्स। सबसे पहले होती है NADH की ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स FMN को ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन में होता है। FMN फिर इसे ट्रांसफर कर देता है टू FES। FES से फिर ये जाते हैं यूबिक्विनोन के पास, जो कि मोबाइल कैरियर होता है। अब ये यूबिक्विनोन फिर आगे साइटोक्रोम B को ट्रांसफर कर देता है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूबिक्विनोल यानी UQH2। साइटोक्रोम B फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है टू FES। FES से फिर साइटोक्रोम C1 को ट्रांसफर कर देते हैं। ये फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे मोबाइल कैरियर को, जिसका नाम है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C फिर फर्दर इसे साइटोक्रोम A को ट्रांसफर कर देते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और साइटोक्रोम A फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगेन ट्रांसफर करते हैं टू साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 फिर फर्दर इसे अल्टीमेटली इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैट्रिक्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और मैट्रिक्स में ये कंबाइन कर जाते हैं अल्टीमेट एक्सेप्टर के साथ, जो कि होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे कंबाइन करके बना देते हैं वाटर। सो यहाँ पे ये है कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 3 और ये है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के टाइम मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 2 प्रोटॉन्स ट्रांसफर होते हैं।
साथ में यहाँ पे यूबिक्विनोल भी मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स को लेता है और इन्हें ट्रांसफर कर देता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कॉम्प्लेक्स 1 टोटल 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करता है और जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये 2 प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करता है। अब अगर हम बात करें Fa-DH2 की ऑक्सीडेशन की, तो जब Fa-DH2 ऑक्सीडाइज होता है तो साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये Fa-D के साथ कंबाइन करते हैं इनर मेम्ब्रेन में जाके और फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू FeS। FeS फिर अगेन इसे यूबिक्विनोन को देता है जो कि एक मोबाइल कैरियर है। यूबिक्विनोन फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम B को ट्रांसफर कर देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू UqH2 और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को होते हुए मैट्रिक्स में चले जाते हैं जहाँ पे फाइनल एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना देते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे ये प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता है और कॉम्प्लेक्स 3 अगेन 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स 4 कितने प्रोटॉन्स को पंप करता है? 2 प्रोटॉन्स को। सो नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन अगेन। यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर बताया यूबिक्विनोन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताए हैं 2 और ये इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। सो यूबिक्विनोन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू कॉम्प्लेक्स 3, तो ये तो करेक्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ये 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए सिर्फ एक ही प्रोटॉन पंप होता है। सो इसलिए ये कॉम्बिनेशन तो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स 2 4 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन गिव्स टू यूबिक्विनोन। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो कोई प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता है और वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है? वो यूबिक्विनोन को ही देता है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है कॉम्प्लेक्स 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं 2 और इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C को। तो अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स 3 किसको इलेक्ट्रॉन्स देता है तो वो साइटोक्रोम C को ही देता है और जब ये इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है उस टाइम पे ये टोटल 4 प्रोटॉन्स को जो है यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए कितने प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करेगा? ये 2 प्रोटॉन्स को ही ट्रांसफर करेगा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए 1 एंड इलेक्ट्रॉन ये देता है ऑक्सीजन को, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 4 जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है तो उस टाइम पे ये 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये एक प्रोटॉन को ही पंप करता है, इसलिए ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। सो यहाँ 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास करेक्ट हैं C एंड D। फर्स्ट ऑप्शन है A एंड B, तो ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड है A एंड C, तो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है C एंड D, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है B एंड D, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन C, दैट इज C एंड D combinations are correct. Hope you understood it well. Best of luck.